फ्रेंड, आपका स्वागत है फ्री नॉलेज विथ अंकित यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको यूपीएसआई 2017 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। उसमें हम आज 13/12/2017 को आयोजित थर्ड पाली के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें हम सर्वप्रथम हिंदी सेक्शन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जीएस सेक्शन को हल कराएंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। माता पिता किशोरों को स्वयं के डांट से सीखने में मदद करते हैं। तो माता पिता अपने अनुभव देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तिर्यक बहुवचन क्या होता है? तिर्यक बहुवचन ऐसे बहुवचन को कहा जाता है जिसके अंत में प्रत्यय जुड़ा हो, उसी को तिर्यक बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। आप जानते हैं सोने की कीमत होगा, ना सोने के कीमत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 रुपए दीजिए। आप जानते हैं 25 जो है एक निश्चित संख्या है, इसीलिए इसका आंसर जो है निश्चित संख्यावाचक होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है, मतलब एक पूरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाए, एक पैसेज, आप इन शब्दों को, इन सेंटेंस को जोड़ना है। इसमें ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। पहले क्या होगा? महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया कि नरक चलो। उन्हें यह स्वर्ण या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है आपको। आप यहाँ पर अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है? इस गीत का जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करना। अगले देखते हैं क्या लिखा है। जो मैं ऐसा जानती रे डाट किया दुख होए, नगर डाट पीटती रे प्रीत न करियो को। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रीत और ढिढेरो, यही सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आप जानते हैं मेज का मेजे हो जाएगा, ठीक है। मेज का मेजे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है, सच को बोलता है, यही इसमें रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? आप जानते हैं इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आसमान का रंग नीला होता है। इसमें विशेष क्या है? इसमें आसमान जो है विशेष होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस श्रृंखल में 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उसका चयन कर उसे अलग करें, ठीक है। उसको पहचानना है कौन उसका समानार्थी नहीं। इसे बुक्कड़ जो है उसका समानार्थी नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विचित्र के 3 समानार्थी दिए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं राष्ट्र में अगर कोई चीज है वह जो है विचित्र का समानार्थी नहीं होगी। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? इसमें आप जानते हैं यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें जानते हैं कुर्सी, आप स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाना है तो आप विशेषण का या उसके प्रयोग के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। जैसे अच्छी कुर्सी होता है, ना कि अच्छा कुर्सी होता है, ठीक है। इसमें इस पर बेसिस जो है ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अच्छा पेड़ हो जाएगा। शेर का प्रयोग करेंगे, वो पुल अच्छा लड़का। कुछ शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग के आधार पर या उनके सामने हम विशेषण लगाकर जो है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? यह रचना जो है भवानी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। अगली कहावत है 17वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कुमार संभव के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी रचयिता कालिदास है। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें जो है श्लेष अलंकार प्रयुक्त है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, इसमें कौन सा है? सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? इसमें आपको गलत वाक्य पता लगाना है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। विज्ञान से अनेकों असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसमें ही ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुकूल का जो है विलोम बतलाना है, तो आपका अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजान ना, राम मातु भली मैं पहचान ना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। इसमें जो है व्याज निंदा अलंकार है, ठीक है। इस क्वेश्चन से पता चलता है कि एसआई के एग्जामिनेशन में कुछ हिंदी के प्रश्न भी कठिन पूछे जाते हैं। आपको जो है अलंकार के सभी प्रकारों को बहुत विशेष तौर पर ध्यान देकर पढ़ना होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लड़कों में लड़का बूढ़ों, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सर्वप्रिय होना इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें जो है सी ऑप्शन सही, ऊषा जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव डाट होते हैं। इसमें जानते हो प्रकट होते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ ये होगा पाप का घड़ा भरना, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। एक पैसेज है 29-31 क्वेश्चन के लिए। इस पैसेज को पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए इस प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। इसमें देखते हैं 29वां क्वेश्चन को। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, महाभारत यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। विदेश में मनुष्य के साथी कौन होता है? आप जानते हैं विद्या उसका साथी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसका जो है शीर्षक होना चाहिए शिक्षा का महत्व, ठीक है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से व्यक्ति सफल हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गद्य का जो है आपको विलोम बताना है। कौन सा इसका विलोम है? आइए देखते हैं। इसका जो है गद्य का विलोम जो है मंद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किशोर का समानार्थी बताना है, किशोर का तरुण हो जाएगा, ठीक है। चेहरा हमारे विचारों का डाट है, जो वही दिखता है जो डाट है। इसमें आप जानते हैं ऑप्शन बी इसका सही होगा। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखता है जो सच है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं 25 में। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का गौवें हो जाएगा, ठीक है। गाय का गाय होता है, गौ दिया है तो यहाँ गौवें होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? इसको याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में ये दोबारा पूछा जाता है। मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन, यह जो है काव्य है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डाट डाट चंगा तो कठौती में डाट डाट। आप बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को डाट डाट जाता है तो अपनी डाट डाट खो बैठता है। तो इसमें जानते हैं, अगर कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। इसमें जो है सही वाक्य बी वाला है, ठीक है। बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा और बाकी सब गलत होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वहां पर हम जीएस के सेक्शन को कवर करेंगे और प्लस मूल विधि के क्वेश्चन को करवाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।